इस फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, ठीक। इस फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। तो कहेंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में कि अपने दाएं हाथ के तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएंगे, दाएं हाथ के तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों अंगुली एक दूसरे क्या रहे, लंबवत रहे। तो जैसे अंगूठा तर्जनी उंगली के लंबवत है, फिर तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली के लंबवत है, फिर अंगूठा मध्यमा उंगली के लंबवत है, ठीक है। तो कहेंगे इसमें अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, और यह तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करता है, और मध्यमा उंगली चालक में बहने वाली धारा की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसमें प्रेरित धाराएं बहती है, ठीक है। यही चित्र में ऐसा दिखाया गया है। अब आप आगे निकालेंगे, गतिमान रेट लिखिएगा, गतिमान आवेश पर गतिमान आवेश पर बल से गतिमान गतिमान आवेश और बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या, बल की इम्पोर्टेंट जब आपके इंटरेस्ट में भी आप क्या आएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, एक धारावाही चालक लेंगे, ऐसे हम चालक बना लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इससे रंग दीजिएगा, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, बना देंगे, और एक थीटा को बनाएगा, इसकी लंबाई क्या हो जाएंगे, डेल्टा कैपिटल एल कर दीजिएगा, और इसमें पानी वाली धारा आई हो जाएंगे, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र भी हो जाएंगे, इसका चालक का अनुपात होने शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाइए, और इधर धारा इलेक्ट्रॉनों संख्या ठीक। क्या है कि माना एक धारावाही चालक है, जिसकी लंबाई L है, और इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या बना रहा है, ठीक। तो दिखाया जिसमें माना एक धारावाही चालक, माना एक चालक है, जिसकी लंबाई कैपिटल एल, वह इसमें प्रवाहित धारा आई तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में,
स्थिति में थीटा कोण पर रखा गया, थीटा कोण पर रखा गया। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n अनुप्रस्थ परिस्थिति क्षेत्रफल वह इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग तब चालक में बहने वाली धारा I बराबर क्या होगा कि n ई ठीक है। नंबर एक, यानी जब जिसमें चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या n है और अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल a है और इलेक्ट्रॉन जब चालक में गति करेगा तो किस वेग से गति करेंगे, अनुगमन वेग vd से। ठीक, तो I बराबर क्या होगी an की vd। समीकरण नंबर क्या कर देंगे इसको, या पिछले रिलेशन पढ़ चुके हैं वैद्युत चालन पाठ में। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो बल लगने वाला बल क्या दिखा देंगे, ठीक है, जब डैश कर दीजिएगा। अब क्योंकि यहाँ पढ़े क्यू बी भी साइन थीटा, ये सूत्र पढ़े ना, ठीक है कि नहीं, या पीछे पढ़े, यह बराबर क्यू बी भी साइन थीटा। क्यू के स्थान क्यू लिख देंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, है, बी के स्थान पे तो बी रहेगा, लेकिन ये भी के स्थान पे वेग क्या लिख देंगे, वी, और ये क्या होंगे, साइन थीटा रहेंगे। यह एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, लेकिन चालक में बहुत सारे क्या है इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है तो पहले आप इसमें निकालेंगे कि इसमें चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तब क्या होगा इस चालक पर लगने वाला बल, तो जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का गुणा कर देंगे, तब पता हो जाएगा कि पूरी चालक पर कितना बल लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए थीटा कोण की वजह से साइन थीटा, अगर ये लंबवत होता ना तो 90 कर देते, ठीक, थीटा के साथ उठता रह देते 90। फंक्शन नंबर क्या कर देंगे, 2। अब दिखाएंगे कि चालक का आयतन क्या निकालेंगे, पहले चालक का आयतन, चालक का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ये आपका है, इसकी पूरा लंबाई कितना है यल, क्षेत्रफल ए गुणे यल कर देंगे, ठीक है, क्षेत्रफल ए गुणे यल कर देंगे। उसके बाद ऊपर से देखते हैं, अब फिर पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पूरे चालक में क्योंकि हम क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल आयतन पूरे चालक आयतन निकालेंगे तो ये गुण यल आएगा। अब उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या कर देंगे, इसी में n का गुणा कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्या है n गुणे a, ठीक है। अब पूरे चालक पर लगने वाला बल क्या दिखाएंगे, पूरे चालक पर लगने वाला बल, तो बल यह बराबर क्या होंगे, यह बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गुणे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल समीकरण नंबर 2 से रख देंगे, ठीक है, ई डी डी साइन थीटा, ठीक है। अब क्योंकि पूरे चालक में इलेक्ट्रॉन कितना है पूरे चालक में, एन ए एल, यहाँ दिखा देंगे समीकरण नंबर 2 से हम रख दिए हैं पूरे चालक पर, समीकरण नंबर 2 से, ठीक। अब दिखाएंगे इसको और सेट करेंगे, क्या हो जाएगा, ए एन ई एक साथ इसमें है ना, ये है इन एन भी है, ए लिख दिए, फिर ई वी डी, बचा क्या यहाँ पे बी एल ना, बी और एल, उसके बाद क्या लिख देंगे, इतना बराबर समीकरण नंबर 1 का लिख देंगे, देखिए ए एन ई वी डी समीकरण नंबर 1 का, देखिए आई है ना, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, तो क्या कर देंगे, यहाँ पर यह बराबर हो जाएंगे, यह बराबर दिखा देंगे आई डी एल साइन, हमको यही निष्पन्न करना था, ये बहुत बड़ा भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, बड़ा तो नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये समीकरण पर क्या कर देंगे, अब विशेष स्थितियाँ देखेंगे, विशेष स्थितियाँ दिखाएंगे, पहला स्थितियाँ में पहला, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो, लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, अर्थात क्या हो जाएंगे, अर्थात थीटा बराबर 90, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से एफ बराबर आई बी एल साइन 90, साइन 90 का मान कितना होगा, ये बराबर कितना हो जाएंगे, बगल में लिखिएगा आई बी एल, ठीक है, यह पहला। अब उसको दूसरा पॉइंट दिखाएंगे इसमें, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो, समांतर हो, दूसरा है यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, तो थीटा बराबर कितना लेंगे, 0, जब समांतर होगा तो थीटा बराबर कितना लिखेंगे, 0, समीकरण नंबर 3 से,
इसमें कितना मान रख देंगे, r बराबर आई डी एल साइन जीरो। साइन जीरो का मान कितना होगा, जीरो ना होगा, तो यह बराबर कितना हो जाएंगे, ठीक है।